में छूट की भी मांग करने वाला है। और डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ गई है मेरे साथ। मेघना, बताइए क्या डिटेल्स हैं खबर की आपके पास? जी, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल की तरफ वर्क कर रही है। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एफडीआई लिमिट है आईडीबीआई बैंक में उसको इंक्रीज करने की मांग की है। इस पर इंटरनल डिस्कशंस आरबीआई के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हम जानते हैं कि सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें एफडीआई लिमिट 20% पर ही है। तो जब आरबीआई ने बोला है कि वो ये देखकर डिस्कशंस करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देगी, उसके बाद ही दीपम जो है वो ड्राफ्ट ईओआईज प्रिपेयर करेगा। अगर इंक्रीज़ होता है एफडीआई लिमिट आईडीबीआई बैंक में तो उसके बाद सीसीए अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो अब जो बेसिक दो क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बाद कि क्या वो नई लिमिट होगी जो आईडीबीआई बैंक में आरबीआई इंक्रीज़ करने के लिए प्रपोज करेगी, और उसके अलावा क्या ये एफडीआई लिमिट केवल आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज़ होगी या सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आरबीआई सोच सकती है इस लिमिट को इंक्रीज़ करने के लिए। तो इन दोनों पर ये देखना बाकी रहेगा कि क्या आरबीआई रिवर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पीई लिमिट होती है पीई फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए, वो 10% पे कैप है, उसको भी आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज़ करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी मांग कर चुकी है। तो इन दोनों पर ही आरबीआई का रिवर्ट अवेटेड है। इसके अलावा ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द ही सेबी को भी अप्रोच करने वाली है। वो एलओडीआर एग्जेम्पशंस की मांग करने वाली है। जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट को लेकर एक फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन के लिए एलओडीआर एग्जेम्पशंस की फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग करने वाली है। ये भी इसके बाद जब आरबीआई का डिसीजन आ जाता है उसके बाद दीपम डिसाइड करेगी क्या वो स्टेक होगा जो वो सेल करती है आईडीबीआई बैंक में, और एलआईसी भी कितना स्टेक अपना सेल करती है। इसके अलावा ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बाद में जब ये सब डिसाइड हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ओपन ऑफर भी आईडीबीआई बैंक में लेकर आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हम आपके सामने ला रहे हैं। देखना रहेगा बेसिकली एफडीआई लिमिट कितना आरबीआई इंक्रीज करने के लिए अग्री करती है। करेक्ट। तो यहाँ पर अब गेंद आरबीआई के पाले में है। इस खबर पर लगातार अपडेट आपको इतना सुदेश पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना उस पूरी डिटेल के लिए और एक्सक्लूसिव खबर के लिए भी। चलिए आगे बढ़ेंगे।